हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुस्कान और फिर से हाजिर हुई हूँ एक न्यू टॉपिक, एक न्यू वीडियो के साथ। और हमारा आज का टॉपिक है बेबी पैरट्स को फर्स्ट टाइम कब नहलाना चाहिए, या फिर कह सकते हैं पैरट को कितनी एज होने के बाद नहला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बेबी पेट्स को फर्स्ट टाइम नहलाने के बारे में, तो इस बात को लेकर सबकी राय अलग अलग होती हैं। कोई कहता है कि 2 मंथ्स के बाद नहलाना चाहिए, कोई कहता है कि 3 मंथ्स के बाद, कोई कहते हैं कि 4 मंथ्स के बाद। जबकि इसमें मंथ्स मैटर नहीं करता है। मैटर करता है ये बात कि जब तक आपकी पैरट की बॉडी पर कंप्लीटली फेदर्स नहीं आ जाते, उसकी बॉडी कम्प्लीटली फेदर से कवर अप नहीं हो जाती, तो तब तक आप अपने बेबी पेट्स को फर्स्ट टाइम मत नहलाइए। अगर आपकी पेरेट के बॉडी पर कंप्लीट फेदर्स नहीं आए और आपने उसको नहला दिया, तो उसको ठंड लग सकती है, इस वजह से वो बीमार भी पड़ सकता है। तो इसमें 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ कोई मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ ये करता है कि जब तक उसकी पूरी बॉडी कम्प्लीटली फेदर से कवर अप नहीं हो जाती, तो आप अपने पेरेट्स को फर्स्ट टाइम मत नहलाइए। क्योंकि फेदर्स जो होते हैं पेरेट की बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं। सभी पेरेट्स अलग टाइप के होते हैं, कोई भी सेम नहीं होता है। किसी की बॉडी पर 2 मंथ्स में ही कंप्लीट फेदर्स आ जाते हैं, किसी के 3 मंथ्स में आते हैं। तो आप सिर्फ इस चीज़ का वेट कीजिए कि जब तक आपके पेरेट की बॉडी पर कंप्लीट फेदर्स नहीं आ जाते, तो आप उनको फर्स्ट टाइम बाथ मत दीजिए। आपने अक्सर देखा होगा कि पेरेट्स जब रेस्ट करते हैं या सोते हैं, तो अपनी बीक को अपनी फेदर्स के अंदर छुपा लेते हैं और अपने एक लेग को भी अपनी बॉडी के अंदर छुपा लेते हैं। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी बीक को फेदर्स के अंदर छुपा कर अपने पैर को अंदर कर लेते हैं बॉडी के, तो इस तरह से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इस तरह से वो अपनी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि फेदर्स का कितना मेन रोल है। अब बात करते हैं पेरेट को नहलाने की, फर्स्ट टाइम बाथ देने की। तो जब आप फर्स्ट टाइम अपने पेरेट्स को नहलाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप उसको रिलैक्स कर लीजिए। कोई भी काम उसके साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। और जितने भी टिप्स होते हैं पेरेट को बाथ देने के, जैसे कि कोई स्प्रे बॉटल से डायरेक्ट स्प्रे कर देते हैं, कोई टब में पानी भर देते हैं तो उसमें इस तरह से अपनी बीक के ज़रिए पेरेट नहा लेता है। या किसी और ईज़ी तरीके से भी आप अपने पेरेट को नहला सकते हैं। लेकिन इस बात का ख़ास तौर से ख़्याल रखिए कि आप अपने पेरेट के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो बाथिंग टाइम होता है वो पेरेट्स के लिए बहुत एंजॉयिंग टाइम होता है। अगर आपने उसके साथ ज़बरदस्ती की, तो हो सकता है वो पानी से डर जाए और ज़बरदस्ती नहलाने से उसके दिल में डर बैठ जाए और फिर वो कभी नहाने के लिए तैयार ही ना हो। तो सबसे पहले आप उसको अच्छे से रिलैक्स कर लीजिए। थोड़ा-थोड़ा पानी उसकी बॉडी पर हल्के से स्प्रे कीजिए। अगर वो स्प्रे करने से पीछे हट रहा है, इरिटेट हो रहा है या डर रहा है, तो आप स्प्रे बॉटल से स्प्रे मत कीजिए। आप किसी बर्तन में या टब में पानी भरकर रख दीजिए और रिलैक्स करके उसको उसके पास बैठा दीजिए। अगर उसका नहाने का मूड होगा, तो वो खुद ही उसके पास आएगा और अपनी बीक के ज़रिए थोड़ा-थोड़ा पानी अपने बॉडी पर डालेगा। तो इस तरह से वो अपने बाथिंग टाइम को एंजॉय भी कर पाएगा और रिलैक्स भी हो जाएगा। कोई भी काम आप पेरेट के साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। अब बात करते हैं कि जब फर्स्ट टाइम हम बेबी पेरेट्स को बाथ देते हैं, तो किस तरह का पानी इस्तेमाल में लेना चाहिए। नंबर 1 तो ये कि जिस पानी से आप पेरेट को नहला रहे हैं, तो वो थोड़ा गुनगुना हल्का सा गर्म पानी होना चाहिए। ठंडा पानी उनको मत दीजिए नहाने के लिए। अब गर्म का मतलब ये भी नहीं कि आप ज़्यादा गर्म दे दें, बस उसकी बॉडी को ठंडा महसूस नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर पे, अगर आपके पेरेट को इचिंग हो रही है और उसकी बॉडी पर वाइट वाइट कलर का रोसी टाइप का कुछ हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप थोड़े से पानी में नीम की पत्तियाँ बॉईल कर लीजिए और उस पानी को ठंडा करिए और उसी पानी से आप पेरेट को नहला दीजिए। उससे काफ़ी फ़ायदे होंगे। नंबर 1 तो ये कि आपके पेरेट को इचिंग नहीं होगी। सेकंड नंबर ये कि जो आपके पेरेट के जो फेदर्स हैं, उनमें काफ़ी शाइनिंग बढ़ जाएगी। जिस दिन भी आप अपने पेरेट को नहलाना चाह रहे हों, तो अच्छे से चेक कर लीजिए कि उस दिन मौसम कैसा है।
धूप निकल रही है या नहीं, या ज़्यादा तेज़ हवाएं तो नहीं चल रही हैं। तो साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप अपने पेरेट को किसी ओपन एरिया में या टेरेस पर जाकर मत नहलाइए, क्योंकि वहाँ पर उसको हवा लगेगी तो हो सकता है वो ठंड महसूस करने लगे और बीमार पड़ जाए। तो आप अपने पेट को थोड़ा कवर्ड एरिया में जाकर नहलाइए। उसके फ़ौरन ही बाद आप सुबह से 7 से 8 बजे की जो धूप होती है, वो हल्की धूप होती है, 10 से 15 मिनट के लिए आप उसको धूप में रख दीजिए। समर सीज़न चल रहा है, गर्मी भी काफ़ी हो रही है, तो इसलिए आप अपने पेरेट को धूप में ज़्यादा टाइम के लिए मत रखिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। और जो पेरेट का बाथिंग टाइम है वो भी मॉर्निंग में ही रखिए, 7 से 8 बजे का, क्योंकि मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। पेरेट को धूप में रखेंगे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि मौसम चाहे कैसा भी हो, गर्मी का हो या ठंड का हो, लेकिन आपको अपने पैरेट को 10 से 15 मिनट के लिए धूप में डेली रखना है। इससे उसकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, जल्दी ग्रोथ करेगा, साथ ही उसकी बॉडी से जुड़ी काफ़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक न्यू टॉपिक, एक न्यू वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।